हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी पेपर फर्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मल सब ग्रुप में थ्योरम्स 3.3 3.4 के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंस थ्योरम है 3.6 पेज नंबर 105 पर आपकी बुक में ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप पेज नंबर 105। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसकी थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 105 पर जो थ्योरम 3.6 दी हुई है एग्जाम की दृष्टि से वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 3.6, यहां पर थ्योरम थ्री पॉइंट सिक्स क्या कह रही है, देखेंगे कि थ्योरम है इफ H is a subgroup of G and N is the normal subgroup of G, then H intersection N is also a normal subgroup of H। ये इस तरह त्रिभुज का चिन्ह जो बनाता हूं इसका मतलब होता है नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, if H is a subgroup of G and N is the normal subgroup of G, then H intersection N नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H का होगा। ठीक है, ये हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, देखो, चूंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स intersection of two subgroups, ठीक है, intersection of two subgroups also a subgroup। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन आप वापस क्या होता है, सबग्रुप होता है। ठीक है, ये जानते हैं। तो H and N be the subgroup of G, then H intersection N is also a subgroup of G। ठीक है, H इंटरसेक्शन N, इंटरसेक्शन हुआ किसका, H और N क्या हुए, दो सबग्रुप हुए, तो H इंटरसेक्शन N भी क्या हो जाएगा, सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, उपग्रुप सबग्रुप हो जाएगा सबग्रुप ऑफ G। इसका मतलब, और यहां चूंकि H इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन करते हैं इज द सबसेट ऑफ H का सबसेट होता है, ये जानते हैं। कोई भी इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन उसका सबसेट होता है। सो H इंटरसेक्शन N is also a subgroup of H का भी सबग्रुप होगा इसका मतलब। ठीक है, H का भी सबग्रुप होगा। अब लेट H बिलोंग्स टू, कोई H एलिमेंट ले लिया H इंटरसेक्शन N में से, एंड X बिलोंग्स टू H में से ले लिया। अब देखो H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N इंप्लाइज H बिलोंग्स टू H में होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में है तो H में भी होगा, एंड H बिलोंग्स टू N में भी होगा, N और H दोनों में होगा। सो H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू H, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या होगा, X इनवर्स वो भी H में होगा। ठीक है, चूंकि H इज सबग्रुप। ठीक है, H इज सबग्रुप, इसका मतलब देखो H कैपिटल H में है और X भी H में है, तो X इनवर्स भी H में होगा। ये अपन पहले थ्योरम्स में देख चुके हैं। एंड अगर H N में है और X H में है तो क्या होगा, इंप्लाइज H N में भी होगा। क्यों, H इज द सबसेट ऑफ G, चूंकि H इज द सबसेट ऑफ G। अगर H N में है और X H में है तो H N में भी होगा, एंड X बिलोंग्स टू G में भी होगा। अब X H में है तो X G में भी होगा, क्योंकि X इज द सबसेट ऑफ G। अब H में है तो G में भी होगा ही होगा, इंप्लाइज H बिलोंग्स टू। अब H N में है तो H N में है, ये तो वही चीज लिखी है। ठीक है, यहां पर अगर H N में है और X H में है तो H इज द सबसेट ऑफ G, तो X G में भी होगा। आगे बात समझ में, X
जी में भी होगा, इंप्लाइज अब देखो एच एन में है और एक्स जी में है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन में भी होगा। ये कि यही चीज हुई, ये थ्योरम्स पढ़ चुके हैं कि एच एच में हो और एक्स एच में हो, तो एक्स एच एच इनवर्स यहां पर जी में होगा, है ना, एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, वही जान रहे कि एक्स एच में होगा तो एक्स एच इनवर्स भी एन में होगा। ठीक है, सो अब आगे करूं, सो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच में है और एक्स एच एक्स इनवर्स वो एन में भी है, इंप्लाइज क्या होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स दोनों में है, दोनों सेट में है, तो बिलोंग्स टू इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, एच इंटरसेक्शन एन में भी होगा। सो हम देखते हैं कि एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन में है। ठीक है, और एक्स कोई एलिमेंट है जो एच में है, इंप्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन में होगा। देखो ये लेके चले थे दोनों, और एक्स एच एक्स इनवर्स इंटरसेक्शन में आ गया। अगर इंटरसेक्शन में आ जाए, ये देखो एच किसी सबसेट का एलिमेंट हो और उसके, तो इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स हो जाए, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, एच इंटरसेक्शन एन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। ठीक है, यही होता है कि तो h बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू g इंप्लाइज x h x इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू h हो जाए, तो अपन बोलते हैं ना h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। इस तरह वही कि ये पूरा पूरा एक सबसेट हो गया, उसका सुपरसेट क्या हो गया, h x h x इनवर्स बिलोंग्स टू इसमें आ गया, तो इसको इसके इंटरसेक्शन को इसका सब नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यही प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था कि H इंटरसेक्शन उसका इंटरसेक्शन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। तो ये थ्योरम्स प्रूफ होगी। देखो यहाँ पर H इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन N इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ आप देख सकते हो कि थ्योरम आपकी जो दी हुई थी 3.6, इफ H is a subgroup of G and N is the normal subgroup of G, then H intersection N is the normal subgroup of H। इंटरसेक्शन उसका H का नॉर्मल सबग्रुप होता है, ये प्रूफ हो गया। आगे हम देखते हैं थ्योरम 3.7। थ्योरम 3.7, अब थ्योरम 3.7 कह रही है इफ H and K are two normal subgroup of a group G, ठीक है, टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देन HK इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहां पर प्रूफ देखते हैं कि इफ H एंड K आर टू नॉर्मल सबग्रुप, दो कोई सेट है H और K, वो नॉर्मल सबग्रुप है किसके, G के नॉर्मल सबग्रुप है, G के नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, ग्रुप G के नॉर्मल सबग्रुप है, तो उसका प्रोडक्ट HK इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। HK भी क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप किसका, G का। ठीक है, अब HK पहले नॉर्मल सबग्रुप है तो उसका प्रोडक्ट भी नॉर्मल सबग्रुप होगा, तो हमें क्या करना है, पहले हम जानते हैं कि चूंकि H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, इंप्लाइज क्या होगा, यहां एक स्मॉल k हमेशा कैपिटल K में होगा। ठीक है, कैपिटल K के लिए स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K के लिए स्मॉल k बिलोंग्स टू G में होगा। प्रत्येक स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K के लिए एक स्मॉल k G में हो गई होगा, क्योंकि H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G हम जानते हैं। तो इससे क्या होगा, स्मॉल h k निकालू इक्वल टू k h, स्मॉल k का कोसेट स्मॉल k क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है, और कैपिटल H क्या है, कैपिटल H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो उसका कभी भी H इज द कोई भी नॉर्मल सबग्रुप होता है तो K इज बिलोंग्स टू, K कोई एलिमेंट ले लू G का, K की जगह मैं X भी ले सकता हूं, तो यहाँ HX बराबर XH इस तरह भी लिख सकता हूं, HX बराबर XH। ठीक है, तो मैंने HK बराबर KH लिख दिया, इसका मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, HK
ठीक है, के किस में, कैपिटल के में, तो ये एच के बराबर के एच हो जाएगा, इसका लाइफ कोसेट और राइट कोसेट इंप्लाइज एच के अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब हो गया एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप होगा। अब जी का सब ग्रुप तो हो गया, तो हमें क्या करना है, एक्स एच एक्स इनवर्स भी जी में आ जाए, एच में एच के में आ जाए। अगर एच के में आ गया एक्स एच एक्स इनवर्स भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अभी तो सब ग्रुप ही प्रूफ हुआ है, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच के कोई एलिमेंट ले लेते हैं, वो किसमें, कैपिटल, उसके प्रोडक्ट एच के, एच और के एलिमेंट हो गए, उसके प्रोडक्ट में बिलोंग्स करता है। ठीक है, यहां पर एच के क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल एच, कैपिटल के का कोई प्रोडक्ट का सेट है उसमें आता है। ठीक है, तो अब मैं एक्स एच के एक्स इनवर्स, इसको भी कैपिटल एच के में उसके प्रोडक्ट के सेट में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये करवाता हूं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके बीच में एक्स एक्स, ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। ठीक है, वो आइडेंटिटी के बराबर ही होता है, तो बीच में ये आइडेंटिटी लिख सकता हूं। ठीक है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स क्या होता है, देखो यहां पर इस तरह भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पर एच और बीच में ई आइडेंटिटी लिख सकता हूं। ठीक है, एक्स एच, अब आइडेंटिटी को एक्स इनवर्स एक्स के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, एक्स इनवर्स, अब साहचर्यता से इसको एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स के एक्स इनवर्स इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिलोंग्स टू कैपिटल एच, कैपिटल, देखो ये कैपिटल एच का है, ये कैपिटल के का बिलोंग्स करता है, तो एच के, चूंकि एक्स एच एक्स इनवर्स किस में, एच में है, और एक्स के एक्स इनवर्स किस में, कैपिटल के में है, इसलिए। ठीक है, आगे बात समझ में, तो एच के में होगा। इसका मतलब तो हम देखते हैं कि कोई भी एक्स जी का एलिमेंट है और एच के एलिमेंट है, इंप्लाइज एक्स एच के एक्स इनवर्स, देखो ये पूरा इसके बराबर, ये इसमें है तो ये भी इसमें हो जाएगा, एक्स एच के एक्स इनवर्स भी एच के में मिल गया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि एच के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि एच के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो एक्स इज बिलोंग्स टू जी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू जी हो गया, एच के बिलोंग्स टू क्या हो गया, कैपिटल एच के में, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स एच, ये पूरा एक एलिमेंट है एच इंटू के। ठीक है, एक्स एच एक्स इनवर्स भी उस सेट में आ जाए तो उस सेट को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये 3.7 थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप देख सकते हो कि यहां पर हमने प्रूफ करवाया कि इफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, उसका प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यही प्रूफ करवाया। अगली थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इंडेक्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, 3.8, तो आप इसको सेल्फ भी देख सकते हो कि इसका स्टेटमेंट याद रख लेना कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, थ्योरम 3.8। अब आगे एग्जांपल जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल नंबर 1 भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया हुआ है पेज नंबर 107 पर, ये कह रहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी इट्स सब ग्रुप generated by x inverse y inverse xy for all xy belongs to g के। तो show that क्या करना है, h is the normal subgroup of g, ये शो करना है। let g be the group and h be the its subgroup generated by x inverse y inverse xy and xy belongs to g, show that h is the normal subgroup of g, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि g यहां पर क्या है, ग्रुप है। ठीक है,
जी क्या है, ग्रुप, और H इज द नॉर्मल सब ग्रुप है, H इसका सब ग्रुप है, वो जनरेट किससे हो रहा है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, इससे जनरेट हो रहा है। तो शो करना है कि H उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देखो लेट H बिलोंग्स टू H, H में कोई एक ऐसा एलिमेंट मान लिया H, ठीक है, एंड G बिलोंग्स टू G, एंड G बिलोंग्स टू G, कोई G का एलिमेंट ले लिया। अब देख लो, तो अगर H सब ग्रुप है किसका, G का, तो अगर H में है तो H G में भी होगा, सब ग्रुप में है तो उसके एक बड़े ग्रुप में भी होगा, H बिलोंग्स टू G एंड G बिलोंग्स टू G हो रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट G में है और G ग्रुप है तो उसके इनवर्स H इनवर्स भी इंप्लाइज H इनवर्स भी G में होगा, ठीक है, होगा, और G इनवर्स भी G में होगा, ठीक है, क्योंकि चूंकि G इज ग्रुप इसलिए होगा। अगर ग्रुप है तो उसके इनवर्स, अगर H G में है और G में है तो उसके इनवर्स भी G में होंगे, ठीक है। अब देखो मैं G इनवर्स ये सारे हैं तो इसको G में बिलोंग्स करवा रहा हूं, ठीक है। G इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, G, ठीक है, यहां पर G इनवर्स, यहां पर आइडेंटिटी तो H इनवर्स H का मल्टीप्लाई करवा देता हूं, H इनवर्स H का मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अब देखो G इनवर्स H इनवर्स, इसको अलग लिखता हूं और H को अलग लिखता हूं, ठीक है। अब देखो इसका सबका इनवर्स डाल रहा हूं, G इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, अब G को क्या लिखता हूं मैं, G इनवर्स का इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है। G को क्या लिख रहा हूं, G इनवर्स का इनवर्स, H को H इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूं, ठीक है, H को H इनवर्स, ये वैसे के वैसे G इनवर्स H इनवर्स लिख देता हूं, ठीक है, और ये H बन गया। अब G इनवर्स का इनवर्स, G इनवर्स किसके बराबर है, यहां पर मैं लेट मान लेता हूं कि कोई G इनवर्स किसके बराबर है, X के, और H इनवर्स किसके बराबर है, Y के, ठीक है। तो G इनवर्स जो अपन मान रहे हैं, तो G इनवर्स की जगह लिख दूं X, ठीक है, तो X इनवर्स हो जाएगा, ये H इनवर्स की जगह लिख दूं Y, तो Y इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा XY, ठीक है, इक्वल टू H। अब देखो ये क्या हो गया, X इनवर्स X H, ठीक है, यही चीज होगी। G इनवर्स क्या हो गया, X इनवर्स X H, ये बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, H में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखो पहले ही लेके चला था उसके इनवर्स एलिमेंट G में, तो X अपन लेके चलते हैं कि X बिलोंग्स टू G हो और H बिलोंग्स टू H हो, तो X इनवर्स H X, देखो X इनवर्स X H, ठीक है, वो भी G में हो जाए तो H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ऐसा बोलते हैं। तो इसका इंप्लाइज क्या हो जाएगा, H इनवर्स H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। आगे की बात समझ में, तो यहां पर हम लेके चले थे कि H का एलिमेंट है और G का एलिमेंट है, अब उसका सब H क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर H G का सब ग्रुप है तो इंप्लाइज अगर वो जनरेट हो रहा है X इनवर्स Y इनवर्स XY से, तो H नॉर्मल सब ग्रुप भी G का होगा। तो इस थ्योरम्स के द्वारा अपन ने इसको नॉर्मल सब ग्रुप भी प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर ये थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।